एनडीए की दिल्ली में बैठक शुरू होने जा रही है। इसमें नई सरकार को लेकर मंथन होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास पर भी है वो इस समय। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू भी बैठक में पहुंचे हैं। गृहमंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। वहां पर खुद बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद हैं। गृहमंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर मौजूद है, राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद है। तो जो घटक दल हैं उनके तमाम बड़े नेता इस समय प्रधानमंत्री आवास पर बैठक के लिए जो एनडीए की होने जा रही है उसके लिए पहुंचे हुए हैं। जी न्यूज संवाददाता रविंद्र मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी बड़ी खबर पर। रविंद्र, आप भी जानते हैं कि पूर्ण बहुमत से तो बीजेपी दूर है और ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जेडीयू और टीडीपी जो है उन बैसाखियों की जरूरत बीजेपी को बहुत बड़ी है अगर सरकार बनानी है मंत्री पद को लेकर, क्योंकि आप भी जानते हैं कि राजनीति जो है वो हर राजनीतिक दल अपना इंटरेस्ट देखता है। ऐसे में टीडीपी जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा मंत्री पद चाहेगी, जेडीयू का भी वही स्टेटस होगा। तो अब कहां पर ये सौदा पट पाएगा, इसी के लेकर आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है। देखिए शोभना, पहले तो ये बैठक हो रही है कि एकजुटता दिखाने के लिए कि एनडीए घटक दलों की इतनी संख्या है और जो 290 से ऊपर की संख्या वो रियलिटी है। ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन के आंकड़े नहीं है बल्कि एनडीए घटक शामिल दलों के ये आंकड़े हैं जिसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक पोस्टरिंग करना था, एक पब्लिक सामने दिखाना था और आईएनडीआई गठबंधन को भी सामने ये पेश करना था। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर इस समय तमाम सहयोगी दलों के नेता पहुंचे हुए हैं और जैसा कि रविंद्र हमें अभी तक बता रहे थे वो यही कह रहे थे कि ये शक्ति प्रदर्शन की कोशिश है। हम कोशिश कर रहे हैं कि रविंद्र से हमारा संपर्क हो जाए और इस बैठक को लेकर जो भी बड़े अपडेट है, जो बड़ी जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा सके। तो एनडीए के सहयोगों को लेकर इस समय जो बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि टीडीपी लोकसभा स्पीकर के अलावा 3 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री मांग सकती है। वहीं नीतीश कुमार 3 कैबिनेट के मांग कर सकते हैं, साथ ही 1 या 2 राज्य में राज्य मंत्री पद की भी मांग हो सकती है। मांझी भी जाहिर सी बात है कि 1 कैबिनेट पद की मांग कर सकते हैं। उधर चिराग पासवान की पार्टी भी मंत्रिमंडल में जरूर जगह चाहेगी। तो कुल मिलाकर आप भी जानते हैं कि जो कोएलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं उनको चलाना उतना आसान नहीं होता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 साल ऐसी कोएलिशन की सरकार चलाई थी। तो अब कुल मिलाकर एनडीए में भी कोएलिशन की सरकार को आगे बढ़ना है। अब उसमें नेता घटक दल के पहले अपने नेता को चुनेंगे और फिर वो मिलकर संसदीय दल की बैठक में जो है वो पूरे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनेंगे और उसके बाद फिर सरकार बनाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के पास जाएंगे। तो टीडीपी की जो मांग है वो जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, लोकसभा स्पीकर पद पर टीडीपी की नजर है। 3 कैबिनेट मंत्री पद मांग सकते हैं, राज्य मंत्री का दर्जा भी पद भी मांग सकते हैं 2 राज्य मंत्री। तो कुल मिलाकर आप इसे कह सकते हैं कि ये रोड ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, अर्बन टीडीपी की मांग हो सकती है। और जाहिर सी बात है अगर किंग मेकर की भूमिका में इस समय टीडीपी और जेडीयू हैं तो वो अपने हिसाब से डील करना चाहेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांग भी टीडीपी के द्वारा की जा सकती है। ये चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर अब आगे की सरकार में किंग मेकर की भूमिका में वो नजर आ रहे हैं, चाहे टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार हो। तो ये वो तमाम मंत्रालयों की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं कि जिनकी मांग टीडीपी के द्वारा की जा सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा या आधिकारिक रूप से मीडिया के सामने ऐसी कोई बात टीडीपी के किसी भी नेता ने नहीं कही है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, चंद्रबाबू नायडू की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली वो पहुंच चुके हैं, आवास पर प्रधानमंत्री इस समय है वो वहां पर मौजूद हैं और अब इस समय एनडीए की बैठक होने जा रही है। जैसा कि रविंद्र हमें बता रहे थे कि ये एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन है, एकता दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल जब नतीजे आने शुरू हुए थे तो कयास लगाए जा रहे थे कि टीडीपी और जेडीयू कहीं इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना बन जाए। लेकिन अब ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ कह रही हैं और जाहिर सी बात है कि अब समर्थन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है इनका, तो अब सरकार बनाने की कवायद शुरू होनी है। कहा यह भी जा रहा है कि 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, राष्ट्रपति भवन में तैयारियां चल रही हैं। लेकिन ये आप देखिए, अगर किंग मेकर की भूमिका में कोई दल है तो वो टीडीपी है और जेडीयू है। तो मंत्री पद को लेकर जाहिर सी बात है कि घमासान जरूर होगा इस एनडीए की बैठक में
और होम मिनिस्ट्री जो है वो हर दल चाहता है अपने पास होना। ऐसे में बीजेपी वो पद देना चाहेगी या ना देना चाहेगी, या बीच का क्या रास्ता निकलता है सरकार बनने का, मंत्रिमंडल तय होने का, इस पर तो बाद में हमें सूचना मिलेगी। लेकिन हाँ, ये बैठक बहुत अहम हो जाती है आज नई सरकार की बनाने को लेकर। जी न्यूज़ संवाददाता अंजलि मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं। अंजलि, हम तस्वीरों में चंद्रबाबू नायडू को दिखा रहे हैं और इस समय अगर किंग मेकर की भूमिका में कोई है तो वो जेडीयू है और टीडीपी है, और मंत्रिमंडल को लेकर जाहिर सी बात है घमासान होगा। और आप जानती हैं कोalition सरकारों की अपनी मजबूरियां होती हैं, तो ऐसे में अब ये जब बैठक होने जा रही है तो क्या अहम जानकारी के अपडेट आपको मिल पा रहा है? किन पदों पर नजर है जेडीयू और टीडीपी? देखिए शोभना जी, जाहिर सी बात है कि किंग मेकर की भूमिका में ये दोनों ही हैं। और जहां तक बात करें टीडीपी की और चंद्रबाबू नायडू की, तो देखिए एक प्रेशर पॉलिटिक्स का मौका तो ज़रूर मिला है यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू को भी और नीतीश कुमार को भी, क्योंकि दोनों बहुत पुराने और मंझे हुए नेता हैं। अच्छे से समझते हैं कि इस समय उनके समर्थन के बिना मुश्किल हो जाएगा कि एनडीए की सरकार जो है वो बन पाए या बरकरार रह पाए। तो ऐसे में जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर ना बीजेपी ना एनडीए के किसी नेता या टीडीपी ने इसकी पुष्टि की, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी जरूर निकलकर सामने आई कि चंद्रबाबू नायडू की ओर से 5 मंत्री पद मांगे गए हैं, लोकसभा स्पीकर का पद मांगा गया है। और ऐसे में जाहिर सी बात है, आप ये देखिए कि 16 करीब उनकी सीटें हैं, तो आप 3 उनके जो सांसद हैं, हर 3 सांसद पर 1 मंत्री पद, तो जाहिर सी बात है अपनी मांगे मनवाने की कोशिश करेंगे। परिवहन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जैसे बड़े विभाग, बड़े मंत्रालय भी उनकी ओर से ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि मांगे गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो मौका मिला है तो उसको भुनाने की पूरी कोशिश करेगी टीडीपी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ले सकते हैं वो इस समय गवर्नमेंट से, उसकी भी कोशिश की जाएगी। बीजेपी से जो डिमांड्स वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, स्पीकर के पद की खबर हमें भी मिल रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। अब कितना इस पर बीजेपी तैयार होती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हाँ, नई सरकार के चुनाव के लिए, नई सरकार के बनाने के लिए अब ये पूरी कवायद शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। नतीजों के अगले ही दिन यानी आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तीफा दिया अपने प्रधानमंत्री पद से। राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। देश में जब तक नई सरकार नहीं बन जाती तब तक नरेंद्र मोदी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे। ये वो पूरा काफिला है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसको मंजूर कर लिया गया है। जाहिर सी बात है अब नई लोकसभा का गठन होना है। सरकार बनाने की कवायद एनडीए के द्वारा शुरू कर दी गई है। बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है और एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा भी, और ये प्री पोल अलायंस है, इसलिए बहुत मुश्किल होती अभी नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि कोalition सरकार है, तो कोalition सरकार को चलाना बहुत आसान नहीं होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी गई है और अब नरेंद्र मोदी जब तक नए प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ले लेते तब तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे। हालांकि एनडीए की बैठक आज होने जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि 8 जून को नई सरकार का गठन हो जाएगा और शपथ ग्रहण समारोह भी राष्ट्रपति भवन में हो जाएगा। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा सौंपने के लिए पहुंचे थे और 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। ये मुलाकात वहां पर हुई है और आप खुशी भी देख सकते हैं। जाहिर सी बात है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जो एनडीए गठबंधन है उसके पास बहुमत का आंकड़ा मौजूद है, 292 सीट्स के साथ वो आंकड़ा मौजूद है। 272 आपको सरकार बनाने के लिए चाहिए और यहाँ तो 20 से 22 सीटें ज़्यादा हैं एनडीए गठबंधन के पास। टीडीपी और जेडीयू जो है वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं और अब ये जो पूरा जिसे कहा जाए कि सरकार बनाने का जो पूरा खेल है वो अब शुरू हो चुका है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो घटक दल हैं वो अपने अपने हिसाब से, सिर्फ टीडीपी या जेडीयू का सवाल नहीं है, चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन राम मांझी हैं, सब अपने अपने लिए एक एक पद कैबिनेट का जरूर चाहेंगे। अब उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके का सामंजस्य बना पाएंगे ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आई थी, बहुत ताकत के साथ आई थी और उस समय जो भी चाहे वो बीजेपी तय कर सकती थी। लेकिन अब क्योंकि कोएलिशन है और तो आप समझ सकते हैं कि चुनौतियां बीजेपी के सामने भी बहुत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी बड़ी है। मंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हार जीत राजनीति का हिस्सा है, जीते हम उछल वो रहे हैं, राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब अपनी अंतिम सरकार की जो अंतिम कैबिनेट बैठक है इस्तीफा सौंपने से पहले जब बुलाई तो उसमें उन्होंने कहा, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हार जीत जो है वो राजनीति का हिस्सा है, राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है
कि कोई भी फील्ड हो, उतार चढ़ाव उसमें आता रहता है और फिर ये तो राजनीति है। सरकार बनाने की कवायद हालांकि शुरू हो चुकी है और तीसरे टर्म के लिए ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नेता चुने जाएंगे और वही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये ग्राफिक्स के जरिए भी आप देखिए, ये वही बातें हैं जो मैं अभी तक आपको बता रही थी। हार जीत राजनीति का हिस्सा होते हैं, नंबर गेम चलता रहता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मंत्रिमंडल की बैठक में कहा, 10 साल हमने अच्छा काम किया है, आगे भी बेहतरीन काम करेंगे, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, ये भी कहा। और आप सबने बहुत मेहनत की है। हालांकि जब कल बीजेपी मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहा था कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है, सब कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है।